यमुनानगर में डीएसआर से की गई धान की खेती को लेकर कृषि विभाग ने किसानों को जागरूक किया। ऐसे में किसान बेअंत सिंह के फार्म हाउस पर किसानों के लिए एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को डीएसआर और पारंपरिक धान की खेती में अंतर बताया गया। बता दें कि किसान बेअंत सिंह ने अपने खेतों में डीएसआर की मदद से धान की फसल लगाई थी। हालांकि एक तरफ मजदूरों से खेतों में धान के पौधे लगाए गए थे, जिसके बाद इन फसलों के बड़े होने के बाद इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिसमें पाया गया कि जो फसल डीएसआर की मदद से लगाई गई थी उसमें किसानों को अधिक फायदा मिलने वाला है। ये जो मशीन है, मैंने YouTube पे सबसे पहले इसकी जानकारी ली थी। उसके बाद मुझे पता लगा कि इस तरह की भी कोई मशीन आ रही है। शायद हमारे डिस्ट्रिक्ट में इस तरह की मशीन पहले नहीं थी। इसका नाम है स्टेप सीडर। ये जो हमें पहले प्रॉब्लम आती थी कि लाइनों में बीज गिर जाता था डीएसआर का, और वो हवा ना क्रॉस होने की वजह से वो टेले की समस्या का सामना करना पड़ता था। झाड़ तो कम हो जाता था उससे। तो ये जो स्टेप सीडर है, इसमें जैसे हम परंपरागत लगाते हैं उसी तरह का इसका एक डिज़ाइन है। ये हम दूरी भी तय कर सकते हैं। 6 इंच से लेके 15 इंच तक हम मशीन में दानों का गैप कर सकते हैं। ठीक है ना जी। उससे क्या होता है कि जो हवा है वो क्रॉस होती है, और जो हमें समस्या, मेरे को ये लग रहा है कि आगे कोई आने वाले टाइम में डीएसआर में कोई ऐसी समस्या आने वाली नहीं है। इसमें सीधा सीधा अभी डीडीए साहब ने कहा 4000 तो प्रोत्साहित राशि है, और 3500 से 4000 रुपये लेबर लेती है जो ट्रांसप्लांट की है। ये आपके सामने जो एकड़ लगा हुआ है इसमें है। उसके बाद डीएपी का इसमें आधा कट्टा है, इसमें 1.5 कट्टा है। यूरिया का इसमें 1 कट्टा है और इसमें 2 कट्टे हैं, और टिलरिंग इसकी ज्यादा है। आपको बता दें कि बेअंत सिंह की गिनती बड़े किसानों में होती है, और यही कारण था कि कृषि विभाग ने बेअंत सिंह के साथ मिलकर 1 एकड़ में डीएसआर से खेती की। वहीं कृषि विभाग के अधिकारी ने भी माना कि इस विधि से किसानों को धान की फसल उगाने में ज्यादा फायदा हो सकेगा। बहुत अच्छी पहल देखने में आज आई है कि भारतीय किसान यूनियन के प्रावधान में आज इस किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय किसान यूनियन के सभी जो पदाधिकारी, यहाँ के दूसरे जो लोग हैं वो सभी लोग इसमें आए, और दूसरे आम किसान हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। तो ये एक बहुत अच्छा संदेश है कि भारतीय किसान यूनियन भी सरकार के जो योजनाएं हैं उनके साथ आकर के, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके साथ आकर के कार्य कर रही हैं। और सरदार बेअंत सिंह जी जो मेरे साथ खड़े हुए हैं, ये अपने आप में एक वैज्ञानिक है। इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति से इस खेती को किया है। 40 एकड़ में इन्होंने धान की सीधी बिजाई की है। एक फ्लैगशिप स्कीम है हरियाणा सरकार की कि जो भी धान की सीधी बिजाई करेगा उस किसान को 4000 रुपये राशि दी जाएगी। और बड़ी खुशी की बात है कि इतने बड़े किसान और इतने व्यापक स्तर पर इसको करते हैं, तो उनकी बदौलत आज हरियाणा में 2.5 लाख एकड़ में धान की सीधी बिजाई हो रही है। और अब वो दिन भी दूर नहीं है जब हमारा कम से कम भी 10 लाख एकड़ धान जो है वो धान की सीधी बिजाई पर आएगा, जिससे हमारा 30 से 35% भूमिगत जल की बचाव होगा। और इस साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली है, उसकी खपत कम होगी, लेबर कम लगेगी। आप में खाद जो हम ज़्यादा यूज करते हैं वो कम लगेगा, धान बीमारियाँ आती हैं वो कम होंगी। तो इस तरह का जो आज ही आयोजन किया गया है ये बहुत ही सराहनीय कदम है। आपको बता दें कि डीएसआर और पारंपरिक धान की खेती में जमीन आसमान का अंतर देखा गया है, जिसके चलते बाकी किसानों को भी इस तरीके से धान की खेती करने के लिए जागरूक किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।